भगवान राम ने अयोध्या अपने पुत्रों को ना देकर हनुमान जी को क्यों दी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जब भगवान राम अपने धाम को वापस चले गए थे तो लव और कुश को अयोध्या न देकर हनुमान जी को अयोध्या का राजा बना दिया था। भगवान राम ने ऐसा क्यों किया? आखिर राम ने अयोध्या हनुमान जी को क्यों दे दी? क्या भगवान राम के जाने के बाद हनुमान जी ने ही अयोध्या का राजकाज संभाला? क्या है हनुमान जी के अयोध्या के राजा बनने का सच? अयोध्या के राजा हनुमान जी के राम राज्य की कथा आखिर क्या है? क्यों हनुमान जी के बिना अधूरी है अयोध्या? दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में हनुमान जी को पृथ्वी का सबसे जागृत और अजर अमर देवता के रूप में सबसे प्रमुख स्थान हासिल है। राम भक्त हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं और चिरंजीवी हैं। कहा जाता है कि जब तक श्री राम का नाम पृथ्वी के किसी भी कोने में लिया जाएगा, हनुमान जी जीवित रहेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि महावीर हनुमान जी का निवास स्थान कहाँ है? प्रभु राम के वैकुंठ धाम जाने के बाद हनुमान जी कहाँ रहने लगे और अयोध्या का क्या हुआ? दोस्तों, महाभारत के वन पर्व के अध्ययन से पता चलता है कि हनुमान जी का निवास स्थान गंधमादन पर्वत के आसपास है। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 146 और 139 में कथा मिलती है कि युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव गंधमादन पर्वत के पास वनवास के दौरान पहुंचते हैं। वहां वो अर्जुन का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन उस वक्त इंद्र के दरबार में स्वर्ग में शास्त्रों की शिक्षा लेने के लिए गए थे। तभी द्रौपदी के पास एक सहस्त्र दल कमल हवा में उड़ता हुआ आ जाता है। द्रौपदी भीम को और भी ऐसे फूल लाने के लिए भेजती है। जहाँ रास्ते में भीमसेन की मुलाकात महावीर हनुमान जी से होती है। हनुमान जी बताते हैं कि जब 11,000 वर्षों तक भगवान राम अयोध्या में शासन करने के बाद अपनी परम धाम वैकुंठ को चले जाते हैं तो माता सीता की कृपा से हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करने लगते हैं। कहा जाता है कि गंधमादन पर्वत का क्षेत्र कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित था। वहां का शासन कुबेर के द्वारा चलाया जाता था। इसी मार्ग से स्वर्ग जाने का गुप्त रास्ता शुरू होता था। हनुमान जी ने जब भीमसेन को आते देखा तब उन्हें लगा कि कहीं भीमसेन स्वर्ग के रास्ते पर ना चले जाएं। इसलिए महावीर हनुमान जी ने भीमसेन का रास्ता रोक दिया। हनुमान जी ने भीमसेन को यह भी बताया कि किस प्रकार उन्हें श्री राम के वरदान से चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हनुमान बताते हैं कि जब भगवान राम ने अयोध्या का शासन संभाला तब महावीर हनुमान जी ने उनसे अपने चिरंजीवी होने का वरदान मांगा, जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार से है। इसके बाद शत्रुओं को अपने वश में करने वाले राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम अवध के राज सिंहासन पर आसीन हो उस अजय अवधपुरी में रहने लगी। उस समय मैंने कमल नयन श्री राम से यह वरदान मांगा कि शत्रुसूदन, जब तक आपकी यह कथा संसार में प्रचलित रहेगी तब तक मैं अवश्य ही जीवित रहूं। भगवान श्री राम ने तथास्तु कहकर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। हनुमान जी को माता सीता ने भी अजर अमर होने का वरदान दिया था। महाभारत में हनुमान बताते हैं कि सीता जी की कृपा से उन्हें गंधमादन पर्वत पर सभी दिव्य भोग प्राप्त होते रहते हैं। कालिदास के रघुराम और कई अन्य ग्रंथों के मुताबिक श्री राम ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्रों और अपने भाइयों के पुत्रों के बीच अपने राज्य का बंटवारा निश्चित कर दिया था। कालिदास में रघुवंशम की कथा के अनुसार श्री राम के बाद उनके और उनके भाइयों के पुत्र ने अयोध्या का परित्याग कर दिया था। उन सभी ने अयोध्या का परित्याग क्यों किया था, इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने कुशावती और लव ने सरावती, जो कि आज लाहौर है, को अपनी राजधानी बनाया। लक्ष्मण के पुत्रों ने करावती को अपना केंद्र बनाया तो भरत के पुत्र पुष्कल ने पुष्करावती, जो आज पेशावर के नाम से प्रसिद्ध है, को अपनी राजधानी बनाया। शत्रुघ्न के पुत्रों ने मथुरा पर अपने शासन का केंद्र बनाया। इस प्रकार राम ने अपने राज्य का विभाजन तो कर दिया, लेकिन अयोध्या किसी को भी नहीं सौंपी। भगवान राम के पुत्र कुश ने बसाई थी अयोध्या। कालिदास के रघुवंशम के अनुसार एक बार कुश के स्वप्न में अयोध्या नगरी एक स्त्री के रूप धारण करके आई। देवी ने कुश से अयोध्या वापस चलने को कहा। देवी ने कहा कि भगवान राम के जाने के बाद अयोध्या वीरान हो गई है। श्री राम के पुत्र कुश अयोध्या वापस लौटते हैं और इसके बाद वो फिर से अयोध्या को अपनी राजधानी बनाते हैं। इसके बाद अयोध्या पर एक बार फिर से श्री राम के पुत्र कुश के वंशज शासन करने लगे। तो फिर अयोध्या के राजा हनुमान कैसे? कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने अपने राज्य का बंटवारा अपने पुत्रों और अपने भाइयों के पुत्रों के बीच कर दिया, तब उन्होंने हनुमान जी को अयोध्या की रक्षा और शासन का दायित्व सौंप दिया। श्री राम के महल के सामने के द्वार पर हनुमान जी रहने लगे और वहीं से प्रभु श्री राम के नाम से शासन कार्य करने और देखने लगे और नगर की रक्षा करने लगे। हनुमान जी तब से ही श्री राम जन्मभूमि और उनके द्वार पर रामकोट की रक्षा करने लगे। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में कहा है, राम दुआरे तुम रखवारे,
होत न आज्ञा बिनु पैसारे, अर्थात हनुमान जी ही श्री राम के महल के द्वार रामकोट के रक्षक हैं और उनकी आज्ञा के बिना कोई भी अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी आज भी हनुमानगढ़ी से शासन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी रामकोट श्री राम जन्मभूमि की रक्षा और अयोध्या का शासन कार्य हनुमानगढ़ी मंदिर से करते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी की आज भी एक दिव्य प्रतिमा है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ही स्थित है। सभी भक्त अयोध्या आने के बाद सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन करते हैं। यहाँ हनुमान जी बाल रूप में अपनी माता अंजना के साथ स्थित हैं। हनुमान जी यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं स्वयं पूरी करते हैं। हनुमान जी की आज्ञा से होते हैं सारे काम। मान्यता है कि हनुमान जी की आज्ञा के बिना यहाँ कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कहा जाता है कि सरयू में स्नान कर अपने पाप धोने के पूर्व ही महावीर हनुमान जी की आज्ञा अनिवार्य है। कथाओं के अनुसार श्री राम ने महावीर हनुमान जी को अयोध्या का राजा बनाते वक्त यह वरदान दिया था कि बिना उनकी पूजा किए श्री राम जी के दर्शन का पुण्य प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद से ही हनुमान जी की अनुमति लेने के लिए भक्त पहले हनुमानगढ़ी आते हैं और इसके बाद ही अयोध्या नगरी का भ्रमण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी के भक्त मुस्लिम भी हैं। मध्यकाल में जब मुगल साम्राज्य बिखरने लगा तो एक सिया और ईरान मूल के व्यक्ति सादात अली खान ने 1722 ईस्वी में अवध को अपना राज्य बनाया और अयोध्या के पास फैज़ाबाद को अपनी राजधानी बनाया। फैज़ाबाद दरअसल अयोध्या का ही विस्तार है। फैज़ाबाद शहर के नाम का अर्थ भी यही है, वह शहर जहाँ सब लोग बराबर हों। इस प्रकार अवध के नवाबों ने श्री राम के राम राज्य की बराबरी की और अपने राज्य की स्थापना की। आखिर वह कौन मुस्लिम शासक था जिसे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था? एक बार मुस्लिम नवाब मंसूर अली का पुत्र इतना बीमार हो गया कि उसके दिल की धड़कनें भी बंद हो गई थी। ऐसे में नवाब ने हनुमान जी की शरण ली और हनुमानगढ़ी में जाकर प्रार्थना की। उनका पुत्र आश्चर्यजनक रूप से फिर से जीवित हो उठा। इसके बाद मंसूर अली खान ने महावीर हनुमान जी की भक्ति करनी शुरू कर दी। नवाब मंसूर अली खान ने हनुमान जी के मंदिर हनुमानगढ़ी का जीर्णोद्धार कराया और एक शासकीय आज्ञा ताम्रपत्र भी जारी किया। इस आज्ञा के अनुसार कोई भी हनुमानगढ़ी और अयोध्या पर शासन नहीं करेगा और हनुमानगढ़ी के चढ़ावे पर कोई भी कर नहीं लिया जाएगा। जय श्री राम, जय हो बजरंगबली जी की। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसे ही रोचक तथ्य और प्रसंग सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।